मनदीप सर, विपिन सर और योगेश असीजा जी और हमारा सौरभ श्रीवास्तव जी, आप चारों ने साथ में हमारा ये सुंदरलाल जी भी थे, हम जितने सुने हैं, अब चारों ने जो इस मंच को सजाया है, आप लोग सोच भी नहीं सकते आने वाला दिन में पूरा विश्व में इसका जय जयकार होगा। आपकी पूरी हर स्टेट में आप सभी का स्वागत होगा। मैंने तो पहले भी कह दिया था। जब ये विड्रॉल शुरू हो जाएगा, सारा ब्लॉकचेन आ जाएगा, सारे सिस्टम चालू हो जाएगा, हमारा काम उसी समय पे यही होगा। एक-एक एयरपोर्ट में हम आपके स्वागत की तैयारी करेंगे। हमारा असम में हम करेंगे, उड़ीसा में हमारा रश्मिता मैम करेंगी, पंजाब में और बंगाल में, मुंबई में, बहुत जगह में बहुत शानदार रात-दिन का जो मेहनत है ना, वो बहुत शानदार स्वागत होगा। ये पूरा भारत में देखते रहेगा, जो कोई मिनिस्टर्स या बड़े शख्सियत आ रहा है, क्योंकि उसके साथ में प्ले कार्ड रहेगा, वेलकम रहेगा, गार्लैंड रहेगा, गाड़ियाँ सजा के रहेगा, ढोल नगाड़ा बजेगा, मतलब जमेगा पूरा एकदम बहुत। ये प्रभु ने ये सारा मेहनत की फल ज़रूर देगा। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी ये प्रिंटेड हो चुका है। अवचेतन मन में ये पूरा प्रिंटेड हो चुका है, ब्लॉकचेन वहाँ पे डिप्लॉयड हो चुका है, अवचेतन मन में। तो इसलिए साथियों, हमारा हक बनता है हर अच्छे और बुरे को समझने के लिए तर्क करना, उसको लेके बात करना, ये बहुत हमारा ये हक बनता है, हमारा विचार है। जितनी हम इसमें मंथन करेंगे, उतना ही हमारा अच्छे से चीज़ निकलेगा। देवता और असुर का मंथन के द्वारा समुद्र में हमारा जितने चीज़ विश्वकर्मा, लक्ष्मी जितना आ गया ना, अमृत आ गया। मंथन के कारण ही आता है, तो मंथन करना ही मनुष्य का धर्म है। तो साथियों, आज अमूल्य सार ने एक खास चीज़ उन्होंने बताया था, ये ईवीएम कंप्लायंस है। आप सब जानते हैं ईवीएम कंप्लायंस एक इथेरियम वर्चुअल मशीन्स है। ये खास करके इसका जो खूबिया है, हम लोग बोलते जा रहे हैं उसको, हम लोग उच्चारण भी कर रहा है और सब लोगों को भी पता है, हमारे लीडर लोग को तो सबको पता है। तो खास करके ये जो ईवीएम कंप्लायंस जो होता है, हमारा जेट के रोल-अप में, हमारा पेमेंट जब आएगा, हमारा ऑक्शंस आएगा, सारा चीज़ होगा, तो ये खास करके ईवीएम कंप्लायंस बताया गया है। तो ये हमेशा ईवीएम कंप्लायंस नहीं होगा, तो हालत क्या होगा? वहाँ पे राइट एंड डिप्लॉय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकते उसी टाइम में। सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड कर नहीं सकते वहाँ पे। जैसे लैंग्वेज होता है ना, सॉलिडिटी प्रोग्राम्स होता है, बहुत सारा सॉलिडिटी प्रोग्राम होता है। आप जो प्रोग्राम वहाँ पे डालेंगे, जो भाषाएँ डाल देंगे ना, वही काम करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है ईवीएम कंप्लायंस का। सरल शब्द से इतनी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज का गहराई का समझना हमारा ज़रूरी नहीं है। सिर्फ़ इतना जान के रखिए, अगर कोई सिस्टम ईवीएम कंप्लायंस साथ में रखा है जेट जेट के रोल-अप में, तो ये मान के चलिए, ये हमारा बहुत सारा चीज़ जब लैंग्वेज डिप्लॉयड करेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड करेगा, तो ईवीएम कंप्लायंस होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारा बहुत दिक्कतें आ सकता है। जब एनएफटी आप ऑक्शंस में डालेंगे, उसको फिर किसी को भेजेंगे, तो सारा चीज़ आपको ईवीएम कंप्लायंस होना चाहिए। तो इसलिए साथियों, ये जो अमूल्य सर ने बता रहा था ना, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था, बहुत खुशी आ रहा था मन में। उस सिस्टम में भी बताया गया है। तो एक सिस्टम ने आज नहीं, पहले से हमें बता चुका है। हम लोग जब ये बात कर रहे हैं, तो हमारा ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे, हम लोग टीएफटी प्रमोट कर रहा है, ये कर रहा है। हमें जो भी इंसान हमें कहे, प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप सोच समझ के, पढ़ के, समझ के हमें राह दिखाइए, इससे कोई गलत नहीं होगा। लेकिन आप खुद अंधकार में रह के किसी को ज्योति की भावना, ज्योति की रास्ता दिखा रहे हैं ना, ये गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए कभी भी, किसी को भी। अपने परिवार को भी, बच्चों को भी, समाज को भी, देश को भी कभी नहीं करना। इस छोटी-सी गलती के कारण बहुत लोगों को नुकसान हो सकता है। आज इसी मंच में हमारा अमूल्य सर जो भी बात कर रहा है, सारे बातें जो है ना,
वहाँ पे सारा चीज़ बेस्ड ऑन फैक्ट के आधारित बात कर रहा है। ऐसे अपने मनमानी बात नहीं कर रहा है, जो सारा चीज़ आज उन्होंने रखा है। लेकिन हम उसमें कितने लोग वहाँ पे ध्यान देते हैं, कितने लोग वहाँ पहुँच पाते हैं। तो इसलिए सारा जितने दिक्कतें हैं ना, ये हमारा इग्नोरेंस ही है। ये हम पहले भी कह चुका है। हम लोग जो भी बात करें, वो जान के बात करें, इग्नोरेंसी के आधार पे काफ़ी दिक्कतें पैदा हो सकता है समाज में, खुद में और साथियों के साथ में। ख़ास करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बहुत हिसाब से चीज़ों को समझ के बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आज अमूल्य शाह ने बहुत बेखूबी उन्होंने वहाँ पे अपने बातों में रखा है, दिखा दिया है, एक-एक करके सारा चीज़ उन्होंने दिखा दिया। और उम्मीद भरे चीज़ों को ब्लॉकचेन जल्दी ही ये लॉन्च हो जाएगा क्योंकि बगैर ब्लॉकचेन से ये बहुत सारा काम हो नहीं सकता है। तो कंपनी ने पहले से ही ब्लॉकचेन का पूरा ट्रेज़र चेन का नाम पे पहले ही बता चुका है और इनका काफ़ी आगे काम बढ़ चुका है और काफ़ी यहाँ पे मेंबर आ चुका है। इसलिए हमें उम्मीद भरा चीज़ हमें देख रहा है और जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ये सबके मन में ये एक आशा की किरणी जो अभी पूरा सबके दिमाग में आ चुका है, इसलिए कोई चिंता की विषय नहीं है। साथ में ईवीएम में हमेशा हमें एक चीज़ देखना है कंपैटिबिलिटी। जैसे मैं आपसे कंपैटिबिलिटी नहीं हूँ, आप अच्छे इंसान हो, मैं भी अच्छा हूँ। आप मेरे मिसेज़ है, मैंने आपको शादी किया, आपने मुझे शादी किया, लेकिन आप मेरे लिए कंपैटिबल नहीं हो। हम दोनों में मेल नहीं है। साथ फेरे में तो बंधन तो लिया है। हम दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो हमेशा लड़ते-झगड़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है जो बीवी का गलती है या हस्बैंड का गलती है, ऐसा नहीं है। वो कंपैटिबिलिटी नहीं है। इस कंपैटिबिलिटी का मीनिंग को अगर क्रिप्टो में हम इसको जोड़ के देखेंगे, तो कंपैटिबिलिटी मतलब जो भी ब्लॉकचेन है, जैसे पॉलीगॉन है, बीएनबी चेन है, एवलांच है। साथियों एवेलेंस का आप इस्तेमाल करोगे ना पता चलेगा कितना मस्त है। बिटकॉइन लाखों करोड़ों बिटकॉइन जब आप ट्रांसफर करोगे ना, उसमें आपको पता चलेगा एक ट्रांज़ैक्शन से अगर $100 का अगर आपको देना पड़ेगा ना, अगर आप माँगेंगे जिसके पास बिटकॉइन है बैलेंस का ब्लॉकचेन में, उसको आप माँगेंगे भैया मुझे $100 दो ना, हाँ, देने के लिए तैयार हो। आपको पूरा बाइनेंस में जाके बैलेंस सिलेक्ट करो सब कुछ दे देगा। उन्होंने $100 आपको ट्रांसफ़र कर देगा, आपको $100 मिल जाएगा लेकिन उनको $85 कट जाएगा। क्यों कट रहा है? इसमें बहुत बड़ा साइंस है। इसलिए एवलांच भी है, एवलांच ब्लॉकचेन है एंड अदर्स। तो ये सारे चीज़ कंपैटिबिलिटी में आता है, हमारा जेट के रोल-अप में आ जाता है। कितनी बढ़िया है, आप आराम से इस दूसरे से आप काम करवा सकते हो क्रॉस चेन के ज़रा, हाँ? क्रॉस चेन के द्वारा ये सारे को ना, सारे गतरों के एक साथ में आप मिल-जुल के काम करवा सकते हो। ऐसा नहीं है ये मेरा घर पे नहीं आना चाहिए, मैं इसका घर पे नहीं जाऊँगा, ये वादा ही नहीं रहेगा। इसलिए कंपैटिबिलिटी है हमारा ब्लॉकचेन का। उसमें वही बताया ईवीएम कंप्लायंस के कारण। तो साथियों, इसमें ईवीएम कंप्लायंस मीनिंग सपोर्ट द सेम बाइट कोड जो आप बाइट कोड ब्लॉकचेन में बना रहे हो ना, वो ट्रोलिंग एज़ इथेरियम, इथेरियम का जैसा तो वो सारा बाइट कोड है ना, वो टूलिंग होता है उसमें। एस इथेरियम, इथेरियम का जैसा वो काम कर सकता है क्योंकि देखिए साथी आप अगर जेटके रोलअप को अगर आप इसमें लगाएँगे ना, अल्टीमेटली आप ऑक्शन करेंगे तो आपको इथेरियम का हेल्प लेना पड़ेगा क्योंकि वो ईवीएम कंप्लायंस है। तो उसमें ऑन चेन है, ऑफ चेन है। तो ये ईवीएम कंपैटिबिलिटी का जो साथ में रखा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसमें गैस फीस होता है, वो सारा कंप्यूटेशन जब गैस फीस आप इसमें क्या होगा 80,000 जब जाएगा, सारा इसको रोल अप करके सारा चीज़ को गैस फीस उनको जो मिलना था $100 $50 वो ले लेगा। लेकिन सारा 80,000 में बढ़ देगा। बँटने के बाद उसका गैस फीस क्या आता है? वो सार ने वही बताया है माइनस 0.000 समथिंग आ रहा है, धूल की बराबर है। तो इसमें पूरा ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं सारा आकर्षित हो जाएगा, अरे! ये क्या कर दिया है? ये एक चीज़ है इसमें दर्शाया उन्होंने। चलिए साथियों इसमें बात करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत लोगों को सुनना है। तो यहाँ पे और इसलिए हमें
इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्ज़ाम्पल है, जो आप जब डिफाई प्रोटोकॉल्स में आप जाएँगे, जैसे यूनिसेफ में, तो वहाँ पे ट्रांज़ैक्शंस ट्रिगर करेगा ईवीएम एग्जीक्यूशंस द्वारा, क्योंकि वो अंडरलाइंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साथ में है। कितना बढ़िया चीज़ है। तो इसलिए साथियों, आज कितना बात करेंगे, बहुत हम खुशी है सब में। हम तो इसकी राह देख रहा था। ये आज पूरा सिस्टम ने पहले से रखा है, हम लोग सबको पता नहीं है। आज एमएलए ने सारा चीज़ को खुल के दिया है। 1 तारीख को हम पूरा डेडलाइन दे चुका है, हमारा विड्रॉल मिल जाएगा, साथ में हमारा ब्लॉकचेन में आने का उम्मीद बहुत है। तो सारा उम्मीदों भर हमारा साथ में है, एक पॉजिटिव माहौल है। हमें ज़रूरी नहीं है, इसलिए अमूल्य साहब ने बार-बार एक चीज़ बताते हैं, आप लोग जाते क्यों इधर-उधर? ऐसा नहीं है वो किसी मंच को वो छोटा कर रहा है। अमूल्य साहब का इंटेंशन ऐसा नहीं है। लेकिन जाके आपको ये परिपूर्णता आपको चीज़ नहीं मिलेगा और आप जाके कन्फ्यूज़ लेके आप इसी घर पे आ जाएँगे। जैसे बच्चों को अगर माँ-बाप ने ठीक से प्यार से सारा दोस्ती के साथ उसको बच्चे को अगर समाधान नहीं करेगा ना, वो समाधान दूसरे पड़ोसी में जाके ढूँढने लगेगा। उसी में परिवार का दिक्कत होता है। ये नेचर साइंस है। इसलिए साथियों, सब एकजुट में एक साथ में रहिए। इसी मंच ऐसे 4,000 10,000 के लिए नहीं, पूरे ट्रेज़र एनएफटी का जितने लोग हैं, सारे लोगों के लिए हित के लिए ही बना हुआ है। एक भगवान की द्वारा एक गॉड मास्टर प्लान्स मंच है, इसमें आप सबकी सहायता बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत दुःख लगा, जो मनदीप सर ने इतने अ, श सब्सक्राइबर है, फिर आते ही इतने हैं, कि आप लोग को क्या वाक़ई विड्रॉल नहीं चाहिए क्या? उन्होंने कह दिया। और एक बात है, आज जिन लोग यहाँ पे आए थे, इनको क्या मिल गया? इतनी बड़ी चीज़ आपको मिल गया। जिन्होंने नहीं आया, वो अभी भी कन्फ्यूज़ है, हैरान है। इसलिए मीटिंग में रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग खुद जानते ही है सब चीज़, लेकिन एक दिन भी हम जितना हो सके हम लोग एक दिन भी मीटिंग मिस नहीं करता है। वो भी 8 नहीं तो 8-5 बजे में हम लोग ज़रूर आ जाते हैं। और हमारा बहुत सारा मेंटर क्या करते हैं, पता नहीं है। वो ये मैंने खुद हरजीत सर को बुलाया था, मेरे छोटा भाई हरजीत जी। हेलो, हेलो, हरजीत जी। लेकिन बीच में हाँ, हरजीत जी आए थे, उसका शेयरिंग भी नहीं हुआ। मैंने उनको खुद बुलाया था, "जल्दी आ जाइए, कहाँ पे हो?" मैंने सर बात कर रहा आए थे, लेकिन फिर चला गया। शायद कुछ दिक्कतें हो सकता है, विपिन सर को भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो एनीवे हमारा जितना मेंटोर्स है, हम रहना बहुत ज़रूरी है। हम रहेंगे तो सारा दुनिया रहेगा। तो इसी बात और क्या बात दोहराएँगे, हम सबको धन्यवाद देते हुए इसी मंच में जितने मेंटर हैं आपने जितने शेयरिंग रखे हैं, सबको मैं नाम अभी कहने से काफ़ी समय लग जाएगा। तहे दिल से सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। राधा रानी का सबकी आशीर्वाद हो, प्रभु जगन्नाथ की हो, वाहिगुरु की कृपा हो। बस इसी बात कह के मेरे बात को यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच।